आप विश्वास नहीं करोगे कि 13 साल की एक बेटी पैसे और जायदाद के पीछे इतनी पागल हो सकती है कि अपने दो बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपनी ही माँ का कत्ल कर दे। और वो बेटी ये भूल जाती है कि आज से 13 साल पहले भुवनेश्वर में वो किसी रोड के किनारे पड़ी हुई थी और उसी की माँ उस बच्ची को देख के उसको गोद ले लेती है। लेकिन उस माँ को ये नहीं पता था कि जिस बेटी को उसने गोद लिया है आज से 13 साल बाद वही बेटी उसका कत्ल कर देगी। भुवनेश्वर के रहने वाली राजा लक्ष्मी कार जो कि 64 साल की थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। उस लड़की को गोद लेते ही 1 साल बाद उनके पति की मृत्यु हो जाती है और राजलक्ष्मी अकेले ही उस लड़की की परवरिश के जिम्मा उठा लेती है। अपनी बेटी की अच्छी परवरिश के लिए अपने परिवार से दूर परलाख मुंडी में जाके रहने लगती है और अपनी बेटी का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में भी करवाती है। राजलक्ष्मी किराए पे रहने लगती है और अपनी बेटी की परवरिश के लिए छोटे मोटे काम करने लगती है। राजलक्ष्मी की 13 साल की बेटी जो कि 8वीं क्लास में पढ़ती थी, उसका फिर 21 साल के गणेश राठ के साथ और उसी का एक दोस्त 20 साल का दिनेश साहू के साथ में शुरू हो जाता है। ये दोनों ही आपस में दोस्त भी होते हैं। राजलक्ष्मी की बेटी ने अपनी माँ के गहने चुरा के अपने बॉयफ्रेंड को दिए और वो गणेश उसकी माँ के गहने गिरवी रख के 2.4 लाख रुपीस ब्याज पे ले लेता है। राजलक्ष्मी को अपनी बेटी की सारी ही हरकतें पता चल जाती है और वो इसका विरोध भी करती है, लेकिन उसकी बेटी अपनी माँ की बात नहीं मानती। राजलक्ष्मी की बेटी का अपनी माँ के गहने के साथ साथ अपनी माँ की प्रॉपर्टी के ऊपर भी नजर थी, इसलिए उसने अपने दोनों बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी माँ को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। अपनी माँ को रास्ते से हटाने का सारा प्लान वो इंस्टाग्राम पे बनाती है। 29 अप्रैल 2025 को राजलक्ष्मी की बेटी अपनी माँ के खाने में नींद की दवाई मिला देती है, जिसके बाद उसकी माँ राजलक्ष्मी गहरी नींद में चली जाती है और उसके बाद उसके दोनों बॉयफ्रेंड आके उसकी माँ का तकिए से मुंह दबा के उसको मार देते हैं। राजलक्ष्मी की बेटी अगले दिन रिश्तेदार और पड़ोसियों से ये कहती है कि माँ को दिल का दौरा पड़ा था और सभी इस बात को मान भी लेते हैं क्योंकि राजलक्ष्मी को दिल की बीमारी भी थी। और उसके बाद राजलक्ष्मी का अंतिम संस्कार भुवनेश्वर में होता है, लेकिन गलती से बेटी अपना फोन अपने मामा के घर छोड़ आती है और उसके बाद उसका फोन उसके मामा चेक कर लेते हैं और उसके मामा उसकी पूरी प्लानिंग की चैट पढ़ लेते हैं, जिसके बाद वो पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाते हैं और उसके बाद पुलिस तीनों को हिरासत में ले लेती है और तीनों ही अपना जुर्म कबूल भी कर लेते हैं। भगवान ऐसी बेटी किसी को भी ना दे। ऐसी और मर्डर मिस्ट्री केस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।